विनय जी, बिहार की राजनीति का अपराध से लंबा रिश्ता रहा। विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव, हमने तो सियासी शादियां भी देखी। चुनाव लड़ने के लिए लोग शादी करते हैं। 2011 में अजय सिंह की मां गुजर गई, जो कि दरौंदा से विधायक थी। मैं सिवान की बात कर रहा हूं। उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद कविता सिंह विधायक बन गई। फिर कविता सिंह सांसद भी बन गई। अजय सिंह पर कई तरह के मुकदमे हैं। और आपको मालूम है कि सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को उन्होंने चुनाव में हराया भी। ऐसे में सवाल उठता है कि यह इकलौता केस सिवान का नहीं है। मैं इसको मुंगेर से भी कनेक्ट करना चाहूंगा। इन दिनों मुंगेर भी चर्चा में है और उसकी बड़ी वजह यह है कि 62 साल के बाहुबली, जो कि 17 साल की सजा काट चुके, वो बाहर आए। आपको पता है कि अब कानून जेल से छूटने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने की आजादी नहीं देता है। इसलिए उन्होंने आनन फानन में शादी भी कर ली और शादी के अगले दिन लालू प्रसाद के निवास पर आशीर्वाद लेने भी पहुंच गए। और कहा यह जा रहा है कि चुनाव में भले ही उनकी पत्नी उतरेंगी, लेकिन नाम तो अशोक महतो का ही चलेगा। और अशोक महतो का क्या आपराधिक इतिहास है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। सवाल यह उत्पन्न होता है विनय जी कि क्या इस बार लोकसभा के चुनाव में, चाहे मुंगेर हो चाहे सिवान हो, इन बाहुबलियों या उनकी पत्नियों की स्थिति आप कैसी देखते हैं? क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि उनकी स्थिति 90 की दशक वाली है, या अब जनता की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि बाहुबल का जोर बहुत काम नहीं आने वाला है? आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में क्या था, पहले शुरू में जब बाहुबली आए तो पहले बूथ लूटने का काम करते थे। पहले बूथ लूटने का प्रचलन था बिहार में। कामदेव सिंह वगैरह के बारे में कहा जाता था उस दौर में। 70 के दशक में वो बूथ लूटा करते थे कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में। लेकिन बाद में बाहुबलियों को लगा कि भाई जब हम दूसरे को जिता सकते हैं तो हम क्यों स्वयं राजनीति में न आए, और बाहुबली राजनीति में चले आए। और उसके बाद 80-90 के दशक में बहुत सारे बाहुबली आए और बिहार की राजनीति में एक समय लगता था कि भाई बाहुबली ही राजनीति में रहेंगे, आम आदमी, आम कार्यकर्ता या जो सज्जन व्यक्ति कहते हैं उनके लिए राजनीति बड़ी दूभर हो जाएगी। लेकिन फिर धीरे धीरे परिस्थिति बदली। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बाहुबलियों को कट टू साइज करने का काम किया। और 2005 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने दूसरी बार, पहली बार तो वो 2000 में बने थे, लेकिन वो 7 दिन के लिए बने थे। जब दूसरी बार बने तो उन्होंने कहा कि भाई बाहुबलियों के आर्थिक तंत्र को हमको तोड़ना है। जब तक उसके आर्थिक तंत्र को तोड़ेंगे नहीं तब तक बाहुबली की शक्ति कम नहीं होगी। और उसके बाद बाहुबलियों का आप देखिएगा कि नीतीश कुमार के दौर में बाहुबलियों का कमी आया पहले की तुलना में। 90 के दशक में देखिएगा, 90 से 2005 तक तो बाहुबली बिहार में काफी रहे। 90 में तो काफी संख्या में बाहुबली थे, हर तरफ बाहुबली आपको मिलते। लेकिन उसके बाद अब चलन में कम आया। इधर फिर लालू प्रसाद यादव, चूंकि उनकी जो पार्टी है और उनकी जो फितरत है वो आज भी उसमें यकीन करते हैं, इसलिए कि अपने बैकडोर से कभी एंट्री दिलाते हैं, कभी सामने से। आज पप्पू यादव को उन्होंने कांग्रेस से एंट्री दिला दी है और कांग्रेस से पूर्णिया से पप्पू यादव अगर चुनाव लड़ते हैं, पप्पू यादव भी बाहुबली माने जाते हैं। इधर आनंद मोहन ने, जिनकी चर्चा हो रही थी, तो अब आनंद मोहन चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो उनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से चुनाव लड़ेंगे। और जो मुंगेर का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा तो अशोक महतो, चूंकि अशोक महतो सजा याफ्ता थे, आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, और जिस तरह से आनंद मोहन जेल से छूटे उसी तरह से अशोक महतो भी जेल से छूटे। अशोक महतो के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने भी आवाज लगाई थी कि भाई उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, अगर आनंद मोहन को छोड़ा जाता है तो इनको भी छोड़ा जाए। तो आज इनकी पत्नी, तो चूंकि ये लड़ नहीं सकते थे तो इसलिए लालू प्रसाद यादव ने फॉर्मूला निकाला। और बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव फॉर्मूला निकालने के लिए जाने जाते हैं।
हमको याद है कि 1999 के आसपास उन्होंने, आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी को उन्होंने मंत्री बना दिया। उस समय सम्राट चौधरी नाबालिग थे। हम लोग पूछे लालू प्रसाद यादव से कि भाई क्यों, आप तो इनकी उम्र 25 साल नहीं है तो आप इनको मंत्री क्यों बना दिए? तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि संविधान में कहाँ लिखा है कि मंत्री बनने के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए? ठीक है, संविधान में तो लिखा है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए। तो लेकिन भाई आप बिना मंत्री, बिना विधायक बने, बिना सांसद बने मंत्री तो आप बन नहीं सकते हैं, 6 महीना से ज्यादा रह नहीं सकते हैं। लेकिन लालू यादव अपने तर्कों के लिए जाने जाते हैं। और जब, चूंकि विधायक बन नहीं सकते थे इसलिए सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय वो आरजेडी के नेता हुआ करते थे, आजकल तो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई पार्टियों में घूम भी चुके हैं, सभी पार्टी में जा चुके हैं सम्राट चौधरी, लेकिन आजकल बीजेपी के बड़े नेता हैं। तो हर जगह आप देखिएगा, अब नया प्रयोग मुंगेर में किया गया, क्योंकि ललन सिंह के बारे में चाहे जो बात हो, ललन सिंह अपने क्षेत्र को बहुत अच्छे ढंग से नरिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से उसमें विकास के कार्यों को चलाने का काम कर रहे हैं। और ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि जितने अपने समर्थकों को वो जानते हैं उतने अपने विरोधियों को भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। क्षेत्र के एक एक लोगों की जानकारी वो रखते हैं, सूचना तंत्र उनका बहुत ही मजबूत माना जाता है। तो उसके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव ने एक नया प्रयोग किया है और बाहुबली की पत्नी को लड़ाने का मन बनाया है।